दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। इस बार कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है। आप देख ही सकते हो कि कंपनी ने सेगमेंट वाइज भी बहुत अच्छा किया है। तो ये अंतिम रिजल्ट है वेदांता लिमिटेड का। इसके बाद आप देख ही सकते हो कि अलग अलग कंपनियां हो जाएगी वेदांता की, और हर कंपनी अपने हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है। उसके पहले कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट वाइज कैसा प्रदर्शन रहा है और कहाँ पे कमी रह गई उसको अच्छे से समझेंगे। और इस रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है, कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है इस रिजल्ट को लेकर, और एक्सपर्ट का क्या कहना है, उन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 778 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5.26% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो बाजार शुरू के अंदर ही रिजल्ट आ गया और बेहतरीन रिजल्ट के दम पर स्टॉक ने भी ज़बरदस्त दौड़ लगा दी। तो ये देख सकते कि 739 पर कल की क्लोजिंग थी और आज 745 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में गिरावट भी हुई, आप देखिए 732 का लो बना। तो देखिए स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के चपेट में आ गया, पर जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा। स्टॉक ने सीधा 780 की दौड़ लगा दी और ये अपने 795 के आसपास फिर आ गया है, जो इसका ऑल टाइम हाई है। उससे लगभग 15 रुपये नीचे रह गया है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। 400 का स्टॉक 800 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर फोर में कंपनी ने कमाल कर दिया है। नेट प्रॉफिट में 89% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, जो 9,352 करोड़ तक पहुंच गया है। या यूँ कह सकते हैं कि प्रॉफिट डबल हो गया है लगभग, और रेवेन्यू में भी 5% की जंप देखने को मिली है। तो ये देखिए वेदांता लिमिटेड ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया। प्रॉफिट 9,352 करोड़ के आसपास पहुंचा, मतलब 89% की शानदार जंप। तो ये देखिए इस बार जो प्रॉफिट था ज़बरदस्त बढ़ा, तो उसके पीछे वजह की सारे जो बिजनेस है कंपनी के बहुत ही बेहतर किए। और कंपनी का जो डीमर्जर है वो भी होने जा रहा है 1 मई को। उसके पहले कंपनी ने एक बड़ा गिफ्ट दे दिया है निवेशकों को शानदार रिजल्ट के तौर पे। रेवेन्यू की बात करें, यहाँ पे देखिए जो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वो 51,524 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 29% की वृद्धि देखने को मिली है। बार एबिटाडा भी 59% की दौड़ के साथ 18,447 करोड़ भी तक पहुंचा है। मार्जिन देखें तो उसमें भी 44% की वृद्धि है, जो 900 बेसिस पॉइंट तक पहुंच गया है। तो कुल मिला के रिजल्ट अच्छा रहा है, और इसके पीछे वजह है कि जो हायर वॉल्यूम रहा बिजनेस पे, और साथ में जो कॉस्ट है वो कंपनी के फेवर में रही, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिले। तो कंपनी का कहना है कि इस बार कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट और रेवेन्यू बताया। एबिटाडा में एक ऑल टाइम हिट रिकॉर्ड पे पहुंचा है। फाइनेंस 2026 कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए साल का 25,096 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 22% ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है। और रेवेन्यू 1.74 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 15% की जंप देखने को मिले। तो साल दर साल के हिसाब से भी कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हैं। तो ये जो बेहतर प्रॉफिट देखने को मिला, इसके पीछे वजह है कंपनी का जो ऑपरेटिंग लिवरेज है और हायर कमोडिटी प्राइस का पूरा सपोर्ट मिला है। इसके अलावा कंपनी ने जो यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी जो रखी है उसका भी बेनिफिट देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज कंपनी ने बहुत अच्छा किया, चाहे वो एल्यूमिनियम और जिंक हो, और लोअर फाइनेंस कॉस्ट का यहाँ पे पूरा फ़ायदा देखने को मिला है। इसके अलावा जो फॉरेक्स जो प्राइस है, अब देखिए डॉलर की प्राइस में जो रुपीज़ कमज़ोर हुआ उसका भी फ़ायदा कंपनी को देखने को मिला है। अब सेगमेंट वाइज देखा, सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात करें, कंपनी का एल्यूमिनियम इस बार रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा। प्रोडक्शन 2,456 KT तक पहुंचा इस बार, जिसमें 1% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। एल्यूमिनियम जो बिजनेस इनका एल्यूमिनियम उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहा है, जिसमें इनका रिफाइनरी 2,916 KT तक पहुंचा, जिसमें 48% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। एग्जिट रन रेट 4 MTPA का है। जिंक के बिजनेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा एनुअल रिजल्ट रहा है, जहाँ पे 1,114 KT का इन्होंने टोटल एल्यूमिनियम जिंक प्रोडक्शन बताया, जिसमें 2% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ है। और रिकॉर्ड एनुअल रिफाइंड जिंक मेटल में देखें तो 851 KT के आस पहुँचा, जिसमें ईयर ऑन बेसिस 3% की ग्रोथ है।
अब इसके बाद में ऑयल एंड गैस की बात करें तो एवरेज ग्रॉस ऑपरेटेड प्रोडक्शन जो है फुल ईयर का वो 87.2 की पॉवर तक बैठा पहुँचा है, जबकि गैस डिस्कवरी का जो है अम्बे ब्लॉक में वेस्ट कोस्ट रीजन का वो 13 MMB वो तक पहुँच गया है RR के हिसाब से। अब पावर बिजनेस की बात करें TSPL का जो प्लांट है उसमें 83% की अवेबिलिटी देखने को मिल रही है और 5 ईयर का टोटल इनका जो सिक्योर्ड 5 मेगावाट पावर परचेज एग्रीमेंट भी इन्होंने मीनाक्षी और अथेना के लिए कर लिया है। तो आने वाले 5 साल के लिए कंपनी अपनी बिजली सप्लाई कर सकती है। आयरन ओर की बात करें तो इस बार IOB का जो बिग एक आयरन प्रोडक्शन शुरू हुआ है 895 KT, 10% की बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ है और रिकॉर्ड एनुअल प्रोडक्शन रहा है फेरो का जो क्रोम में 101 KT के आसपास, जिसमें 21% की बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल देखेंगे तो सभी जगह पे अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब इस रिजल्ट के मौके पे देखें तो अरुण मिश्रा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के वेदांता के, उनका कहना है कि फाइनेंशियल 2026 है उसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया Q4 में वेदांता का, जिसमें हमारा रिकॉर्ड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पूरे पोर्टफोलियो के अंदर हमने 2.9 मिलियन टन एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन किया है, 2.46 मिलियन टन हमारा एल्यूमिनियम के अंदर, 1.1 मिलियन टन हमारा मिनरल मेटल जिंक के अंदर प्रोडक्शन रहा है, 895 KT पिग आयरन में हमने प्रोडक्शन किया है और फेरो के अंदर और दूसरी जगह पे पावर सेगमेंट में भी हमने बहुत अच्छा किया है। कुल मिला के सेगमेंट वाइज भी कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन किया है, शानदार रिजल्ट दिया इस डीमर्जर के पहले। दूसरी बात तो इस रिजल्ट को लेकर CFO अजय गोयल का कहना है कि वेदांता ने Q4 में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हमारी डिलीवरी बहुत स्ट्रांग रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, ऑल टाइम हाई पे इस समय रिकॉर्ड लेवल पे EBITDA और पैट हमारा जो देखें फुल ईयर का भी बहुत बेहतर है और सेगमेंट वाइज बहुत अच्छा किया है। अब 1 मई से हमारा जो बिजनेस है वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के हमारा रेवेन्यू उसमें 15% की एवरेज बेसिस पे ग्रोथ है जो 1,74,075 करोड़ तक पहुंचा है। EBITDA में 29% एवरेज बेसिस पे ग्रोथ है जो 55,976 करोड़ तक पहुंचा है और पैट हमारा 25,096 करोड़ तक पहुंच गया है। मार्जिन में 22% की जंप है और बैलेंस शीट हमारी बहुत अच्छी सुधर गई, नेट डेट भी हमारा काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, डेट हमने कम किया है। तो कुल मिला के देखिए इस रिज़ल्ट के बाद मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उत्साहित है और उनका कहना है कि डीमर्जर के पहले कंपनी ने अपना वादा निभाया है। यहाँ पे देखो इसकी रेटिंग एजेंसी क्रिशियल और इकरा ने भी वोडाफोन की काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है, AA की रेटिंग दी है। तो वॉच डेवलपिंग का इनका एक वॉच जो है यहाँ पे इन्होंने रेटिंग दी है। तो आने वाले इसमें जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है साल वो 14,918 करोड़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए इन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट किया 34 रुपये पर शेयर का। तो ये आप क्लियर देखो कि बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड पे आउट किया है 34 रुपये का और TSR 48.6% के आसपास है। कुल मिला के इस रिजल्ट ने काफ़ी ज़्यादा उत्साहित किया है। अब अगर आप वेदांता लिमिटेड में ख़रीदारी करना चाहते हैं तो ये देख सकते हो कि निवेशकों के लिए आखिरी दिन था। वेदांता की रिकॉर्ड डेट 1 मई है, हालांकि 1 मई को बाजार क्लोज है। इसका मतलब है कि वेदांता का जो शेयर है 30 अप्रैल को देखो कि कल ही एक्स डीमर्जर ट्रेड करने लगे कल ही। ऐसे में निवेशक वेदांता के डीमर्जर का फ़ायदा उठाना चाहते थे, उनके लिए कंपनी शेयर खरीदने का जो आखिरी मौका आज था जो निकल चुका है। यानी अब आप शेयर खरीदेंगे तो आपको इस डीमर्जर का फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। तो यहाँ पे जिनके पास आज शेयर खरीदे, जिनके बुधवार होने तक कंपनी के स्टॉक जो होंगे वही यहाँ पे वेदांता का इस डीमर्जर का फ़ायदा उठा पाएंगे, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो कंपनी यहाँ पे 1 शेयर के बदले आपको 4 और एक्स्ट्रा शेयर देने जा रही है। हर कंपनी में आपकी हिस्सेदारी होगी। यहाँ पे तलवंडी साबो पावर प्लांट का जो नाम है वो बदल जाएगा, वेदांता पावर लिमिटेड किया जाएगा। मालको एनर्जी का नाम भी वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।